तो मैं बोल रहा हूँ योगी जी से, माननीय योगी जी से, मोदी जी से मैं कहना चाह रहा हूँ, आरएसएस से मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर जिसको गाय को बचाना है तो इसको राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं घोषित कर देते हो आप? ना हम लोगों से डरते हैं, ना उनका दिया हुआ खा रहे हैं, ना हम सरकार का दिया हुआ खा रहे हैं। क्योंकि गाय जो है, जो धारणा है कि मुस्लिम काटता है मुस्लिम खाता है, गाय के लिए एम्बुलेंस क्यों नहीं? जब मेरी माँ है तो माँ को मैं तड़पता क्यों छोड़ूं? जैसे हमारे योगी जी के दिमाग में ये था कि मुस्लिम जो है गाय काट रहे हैं, मीट खा रहे हैं। मान लो हिंदू मुस्लिम करा करके ये दंगे फसाद जो करा रहे हैं, कहीं यहाँ मार दिए जा रहे हैं, वहाँ ये सब षड्यंत्र के तहत है। योगी जी का कहना है कि बरसों पहले से चले आ रहे अयोध्या बाबरी मस्जिद राम मंदिर के मुद्दे को मैंने सुप्रीम कोर्ट से सुलझा दिया है 2019 में। क्या ये विकास नहीं लगता आपको? ये पंडित जी थे, अगर साफ शब्दों में कहें, एक छोटा सवाल, योगी जी की सरकार को 5 सालों में 10 में से कितने नंबर? 10 में से कितने? अब इसमें 10 में से नंबर क्या, दरअसल बात यह है, सरकार योगी जी की है जी, ठीक है, हम भी भगवा कपड़े पहने हुए हैं जी, लेकिन गाय जो इन्होंने ये कहा था कि गाय की हम रक्षा करेंगे, गौ रक्षक दल भी है, गाय हमारी माता है, लेकिन गौशाला में भूसा नहीं है। नहीं है, हाँ। भूसा नहीं है। और शाहजहानपुर जिला के अंदर 2600 गौशाला है, हाँ। कम से कम 2600 हर गांव में गौशाला है, और एक भी गौशाला में 5, 7, 10 इससे ज्यादा गाय नहीं मिलेंगी, हाँ। और उनको भी खाने के लिए ना भूसा है, ना दाना है, ना पानी पिलाने वाला है कोई है। और योगी जी की सरकार में गायों की बहुत बड़ी दुर्दशा, बहुत बड़ी हत्या हो रही। तो योगी जी ने तो कहा था बूचड़ खाने बंद करेंगे, और बूचड़ खाने बंद कर दिया। उनके मैनिफेस्टो में था 2017 वाले कि बूचड़ खाने बंद करेंगे, बूचड़ खाने बंद भी हो गए, लेकिन लोग दूध दही घी मक्खन खा के गैया छोड़ देते हैं, गैया कटती भी नहीं है। तो लोग थोड़ा बहुत हमारा भी दोष है, हम अपनी गैयों का खा के छोड़ देते हैं। नहीं, वो तो बात सही है, लेकिन जो है मतलब इन्हें जब इन्होंने गौशाला बनाई तो इन्हें व्यवस्था करनी चाहिए। बिल्कुल व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन सरकार ने लाके एक एजेंडा लागू कर दिया, उस पर निचले शासन प्रशासन को भी पहल करना चाहिए। जी कुछ बोलना चाहते हैं, बताएं। देखिए, गाय बचाओ भाईचारा बचाओ, सर्व समाज हिताय मोर्चा एक मुहिम पूरे प्रदेश में चलाने जा रहा है जी। क्योंकि गाय आस्था से जुड़ी हुई है जी। वो आस्था चाहे जिसकी भी हो, हम भाई हैं तो भाई का अगर माता बोल रहे हैं तो हम भी सम्मान करते हैं। लेकिन आज जो दुर्दशा है, आज रोड पे घूम रही, घरों में घूम रही, आज तारों से उलझ के कट रही है, तो मैं बोल रहा हूँ योगी जी से, माननीय योगी जी से, मोदी जी से मैं कहना चाह रहा हूँ, आरएसएस से मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर जिसको गाय को बचाना है तो इसको राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं घोषित कर देते हो आप? इसको राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए। इसके लिए एक एजेंडा बनाइए, एक थानों में एक रजिस्टर रखिए, हर गाय का संचालन करिए। उसके लिए जैसे एम्बुलेंस अभी तैयार है, आदमी कोई एक्सीडेंट होता है, एम्बुलेंस, गाय के लिए एम्बुलेंस क्यों नहीं? जब मेरी माँ है तो माँ को मैं तड़पता क्यों छोड़ूं? इसलिए सर्व समाज हिताय मोर्चा पूरे प्रदेश में एक अभियान के तहत जा रहा है कि इसको राष्ट्रीय गाय घोषित किया जाए। आपको रोकना चाहेंगे, गाय को राष्ट्रीय पशु बना ही दिया जाए। कुछ लोग खंडित करेंगे उस बात को, कुछ लोग विरोध भी करेंगे। क्यों करेंगे? तो विरोध, देखिए विरोध तो वो करेंगे जो असामाजिक तत्व होंगे, अराजक तत्व होंगे। जैसे राष्ट्रीय पशु घोषित होने के बाद धाराएं उसकी बदलती हैं, उसके मसले बदलते हैं। तो आज जैसे अभी गाय यहाँ पर जा रही है, पड़ी रही है, तो वो उसके लिए प्रशासन शासन जिम्मेदार भी होगा। और आज जो हमारे अंदर जो है, जो गाय को दूध उसका लेके उसको छोड़ देते हैं, इस पे प्रतिबंध लगेगा। एक उसकी रजिस्टर होगा, मेंटेन होगा कि कहाँ पे गाय है, कि उसका संचालन सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आज मैंने यहाँ सीडीओ साहब के यहाँ, जो यहाँ जिला विकास अधिकारी हैं, उनसे मैंने एक सूचना डाली थी कि मेरे यहाँ गाय कितनी जनपद में है, कितनी गौशाला है, उनके लिए प्रतिदिन कितना चारा है, अभी तक सूचना नहीं मिली है। उल्टा सीडीओ साहब, डीएम साहब ने ये कहा कि आपसे क्या लेना देना है, ये तो सरकार का काम है, सरकार काम कर रही है। प्रशासन का भी हक है, हमारे टैक्स पे वो सैलरी पाते हैं, उनका हक बनता है कि वो हमें पूरी तरीके से बाकायदा पूरी रजिस्ट्री जो कुछ है वो हमें कानूनी तरीके पे बताएं कि आज यहाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है। हमारा जानने का हक है और हम सीना ठोक के उनसे पूछेंगे। चलिए, सरकार ने, राज्य की सरकार ने लगा दिया, अपने जो नियम था वो लगा दिया, लेकिन निचले स्तर के प्रधान और डीओ सब आके खा गए उसको, भूसुआ के नाम पे चरवा खा गए। कैसे जीर्णोद्धार होगा देश का, कैसे विकास होगा यूपी का? कुछ है इसके ऊपर ब्रांड एम्बेसडर कोई जो विकास कर सके? विकास तो हो रहा है, लेकिन जितनी बड़ी बड़ी बातें विकास को करने को लेके होती हैं, उतना विकास अभी धरातल पर नहीं दिख रहा है। लेकिन विकास पहले से विकास हो रहा है, विकास कागजों पे ज्यादा है, धरातल पर कम है। मैं समझता हूँ, जहाँ तक अभी बात जो आप गाय की कह रहे थे, मैं उस पर आना चाह रहा हूँ। गायों को लेके आस्था हमारी है, बहुत बड़ी आस्था है,
हमारे हिंदू भाई जो हैं वो दैवी का रूप इसको देते हैं गाय को, और माँ का इसको माता का इसको स्वरूप मानते हैं जी। लेकिन एक बहुत बड़ी विडंबना है जी। क्या मैं उन गाय पालकों से ये सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या वो जिस माँ ने उनको जना है, क्या वो अपनी माँ को भी ऐसे घूरों पर चरने के लिए आवारा तरीके से छोड़ देते हैं? बिल्कुल। यदि नहीं तो आप कथनी और करनी में फ़र्क ना रखिए। गायों की जनगणना होनी चाहिए सरकारी स्तर से, और जो लोग गायों को पाल रहे हैं उनके ऊपर एक कमेटी गठित करके देखरेख उनकी हर महीने समीक्षा होनी चाहिए कि आप गाय को आवारा तरीके से तो नहीं छोड़ रहे हैं। गैया पे सरकार में पॉलीथीन खाती हैं गाय, बाहर पॉलीथीन खा रही हैं, सड़ा गला घूरों के ऊपर खाना खा रही हैं, जहाँ तहाँ तारों से कट रही हैं, किसान आदमी का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो इसमें मैं समझता हूँ सरकार कम और इसमें समाज ज़्यादा दोषी है। पहले हम खुद सही हों, उसके बाद में सरकार को दोषी ठहराएं। एक बात और कहना चाहूँगा, पहली रोटी गाय की जी, लेकिन ऐसा ना हो कि पहली रोटी कुत्ते की हो रही है जी। जो आस्था गाय के अंदर होनी चाहिए वो आस्था कुत्ते में आज का समाज देख रहा है। कुत्ते को तो अपने साथ में सुलाता है जी, कुत्ते को तो अपने साथ में खिलाता है, पर गाय को आवारा तरीके से छोड़ देता है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। इसके ऊपर हम सबको समीक्षा करनी चाहिए और हम सबको इस बात को लेकर जागरूक होना चाहिए, क्योंकि अगर गाय नहीं बचेगी तो हम दूध दही मक्खन कहाँ से खाएंगे जी। मैं एक जैसे पंडित जी से मैंने पूछ लिया कि चलिए गाय को छोड़ के एक नंबर दे दीजिए योगी सरकार को, कितना नंबर देंगे गैया वाले मुद्दे को छोड़? गाय को मुद्दे के एक बयान और मैं करना चाह रहा हूँ कि क्योंकि गाय जो है, जो धारणा है कि मुस्लिम काटता है मुस्लिम खाता है, आज के देश में मुस्लिम ना खा रहा है ना काट रहा है, असामाजिक तत्व। ये 2017 से चलती आ रही है। इसके ऊपर आपका प्रतिक्रिया भी मैं चाहता था, लेकिन पहुंच नहीं पा रहा था। सच्चाई बताएं। सच्चाई ये है कि यहाँ पर दलाल, जैसे यहाँ पे भी हिंदू संगठन है जी, और जो मैं मौजूदा हाल हूँ ताल ठोक के कह सकता हूँ कि वहाँ यहाँ पर भी उनकी घुसपैठ चलती है कि हमको पैसे से मतलब है, कुछ नहीं मतलब है। तो उन लोगों से षड्यंत्र के तहत उन लोगों से साथ धंधा, मान लो असामाजिक तत्व मिलता है और काटता है। जो सामाजिक है वो ना तो इसको खाना कबूल, और मेरे इस्लाम में मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा कि गाय का जो है गोश्त खाना बाबा, मान लो बीमारी को बुलाना है और इसका दूध में शिफा बताइए, तो मुझे भी इसके पालन करना है। दूध में जब इसके शिफा है तो मैं भी उसका सामाजिक बहिष्कार करता हूँ। खाने वालों को और काटने वालों को मैं भी उनसे आग्रह करता हूँ कि इस्लाम के मानने वाले हो, कोई भी असामाजिक तत्व है अगर जैसा कृत्य करता है वो घिनौना कृत्य है। और जब दूध उसका शिफा है तो दूध को मुझे बढ़ावा जब मिलेगा जब मैं उसका पालन करूँगा। इसलिए जो है आज जो मान लो हिंदू मुस्लिम करा करके ये दंगे फसाद जो करा रहे हैं, कहीं यहाँ मार दिए जा रहे हैं, वहाँ ये सब षड्यंत्र के तहत है, ये सरकार करा रही है। और रही बात नंबर की, तो नंबर तो हम तो ये 0 पे इसलिए लाना चाह रहे हैं कि ये जो काम कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम कर रहे हैं, कोई विकास का काम नहीं कर रहे हैं। और अगर विकास का काम कर रहे हैं तो मुझे बताएंगे, नगर निगम यहाँ पे है, एक गली में आपको दिखा दूँ जहाँ पर कोई काम नहीं, वहाँ करोड़ों रुपया अरबों रुपया लगाया रहा। जहाँ सामाजिक जो रोज निकलना है वहाँ पर कोई नहीं है। डीएम प्रशासक है और 4 मंत्री यहाँ हैं। योगी जी का कहना है कि बरसों पहले से चले आ रहे अयोध्या बाबरी मस्जिद राम मंदिर के मुद्दे को मैंने सुप्रीम कोर्ट से सुलझा दिया है 2019 में। क्या ये विकास नहीं लगता आपको? ये लड़ाने वाला कार्य था। ये मामला जो सुलझा दिया गया है इसका तो मैं स्वागत करता हूँ, क्योंकि मंदिर मस्जिद में आए दिन रोज लड़ते थे, कटते थे, मरते थे। इसको तो हम लोग तो पहले जो सामाजिक था, जो मुस्लिम सही था, वो तो ये चाह रहा था कि मस्जिद और मंदिर तो ईश्वर का देन है। चलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दे दिया उसका मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन अब हिंदुस्तान को तो सुरक्षित कर लो। उसके जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी है, बिजली है, व्यवस्था, ये तो सही कर दो, घर द्वार तो सही कर दो, बाकी जो है तो सब चलता ही रहेगा। मौलवी जी के कथन से सत्य सही मानते हैं? इनका कहना सत्य है? बात सही है, उनकी बात सही है, बात सही है। कुछ लोग तो आपको बहिष्कार करेंगे कि इनका कथन आपने सही मान लिया। नहीं तो लोगों से कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। हम तो ना हम लोगों से डरते हैं, ना उनका दिया हुआ खा रहे हैं, ना हम सरकार का दिया हुआ खा रहे हैं। मेहनत कर रहे हैं, बच्चे पाल रहे हैं अपने, और खुद जो है चल रहे हैं, समाज में सेवा कर रहे हैं। अच्छा, अभी मौलवी जी ने बताया आपको कि हमको भी बताया कि विडंबना थी पहले से कि गाय का जो मांस है वो मुसलमान भाई लोग खाते हैं। ये विडंबना थी, इन्होंने कहा नहीं खाते हैं। आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। ऐसा है कि ये जो है, जैसे हमारे योगी जी के दिमाग में ये था कि मुस्लिम जो है गाय काट रहे हैं, मीट खा रहे हैं, और लिहाजा वो सरकार में आए तो उन्होंने जो है उत्तर प्रदेश के जितने भी वो थे जहाँ जानवर कटते हैं वो सब बंद कर दिए। ठीक, और
जब वो बंद कर दिए तो गांव को उन्होंने छोड़ दिया जी। लोगों ने दूध दुआ, जैसे अभी आपने कहा, और दूध दूने के बाद उन्होंने छोड़ दिया लाभार्थी की तरह। जी। ठीक। अब ये जो सरकार है, उस जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, इनका कहना ये कि जैसे हिंदू संगठन जो है उन्हें गाय हमारी माता है, आगे हमें कुछ नहीं मालूम जी है। अब हमारा कहना ये है कि जैसे आपने ये बंद करा कि गाय नहीं बिकेगी, नहीं बिकेगी, बढ़िया बात है। और इन्होंने गौशाला बनाई, जब गौशाला बनाई दुनिया का इंतजाम इन्होंने करा है। अब गांव में सेक्रेटरी होता है प्रधान के अंडर में। इस सरकार को कानून बनाना चाहिए था कि गांव में कितने लोगों के पास गैया हैं, ये जवाब सेक्रेटरी से मांगना चाहिए था। जी बिल्कुल है। और लोगों ने छोड़ दी। जब तुमने कानून नहीं बनाया और एकदम पबोर गंडा जो रचित किया और ठाड़ा कर दिया, इससे गाँव का भला नहीं हो रहा है। और पब्लिक इतनी परेशान है, फसल उजाड़ रही है गैया और गाय कट रही है। और रही 2022 के चुनाव की बात है, तो वो तो सामने आएगा जब पता लग जाएगा। खेत में चलेगी तो हम कुल्हाड़ी और गड़ासा लेके मार देंगे, गैया कट जाएगी, खून गिरेगा, कोई इलाज नहीं करवाएगा। क्यों नहीं, इस बात के तो हम खिलाफ हैं जी। गाय को क्यों मारेंगे? कानूनी कार्रवाई जो गाय का मालिक है, जो गाय का पालक है, उसके ऊपर होनी चाहिए। हम समझते हैं। बता दूं कि वन संरक्षण अधिनियम कानून के तहत एक गिलहरी को भी बचाने का अधिकार किया गया है। अगर आप डीएफओ या अपने नजदीकी वन संरक्षण अधिकारी को फोन करेंगे तो वो बाकायदा एम्बुलेंस आएंगे, चाहे गिलहरी ही क्यों ना मरी हो, चोटिल क्यों ना हो। ये नियम है हमारे कानून में। और इसी तहत अगर हमें लगता है कि कोई भी मित्र अगर गाय को देखता है, अवैध हालत में देखता है, अव्यवस्थित हालत में देखता है, घायल अवस्था में देखता है, तो जरूर अपने नजदीकी वन रक्षण अधिकारी को फोन करके उनको तत्काल सूचित करें ताकि वो उपचार मुहैया करवाएं। सरकार को गाय के अंतिम संस्कार की भी व्यवस्था करनी चाहिए जी। ये हम सरकार से एक अनुरोध करेंगे कि गाय का अंतिम संस्कार सरकारी खर्चे से होना चाहिए, मान सम्मान के साथ में। ये नहीं कि गाय खत्म हो गई कहीं भी उठा के डाल दी गई नगर निगम द्वारा, ऐसा हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि गाय का मान सम्मान के साथ में उसका अंतिम संस्कार होना चाहिए।